हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 7 वी आर इन चैप्टर नंबर 10th प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में जो एक्सरसाइज 10.4 है जिसमें हम ASA क्राइटेरिया सीखेंगे आज। पिछला वीडियो जो था वो SAS क्राइटेरिया पर था, साइड एंगल साइड। अब जो क्राइटेरिया है वो ASA है, मतलब एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल के बीच में एक साइड होती है, तो एंगल साइड एंगल। तो जो आपका 10.4 एक्सरसाइज का सम नंबर 1 है उसका कंस्ट्रक्शन आज मैं सिखाने जा रहा हूं। और इस कंस्ट्रक्शन में एक ट्राइंगल ABC जिसका मैंने रफ फिगर यहाँ ड्रॉ किया है। देखो यहाँ पे एंगल A 60 डिग्री दिया है, आपको क्वेश्चन में ही दिया है। AB लाइन सेगमेंट 5.8 सेंटीमीटर दिया है और B एंगल 30 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है आइए हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। बहुत ही आसान है। ये ASA क्राइटेरिया है, एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल के बीच में ही साइड होती है। वो चाहे इस तरह हो तो भी चलता है, यहाँ एंगल साइड एंगल ऐसे भी दिया जाता है, एंगल साइड एंगल इस तरफ भी दिया जाता है, यहाँ बेस में दिया है, कहीं भी दिया है, आप बना सकते हो। एंगल साइड एंगल किसी भी तरह ले सकते हो। इन शॉर्ट मुझे कंस्ट्रक्ट करना है दो एंगल के बीच की साइड, समझ गए। और इसमें रिक्वायर्ड मेजरमेंट जो एंगल का होता है वो आपको क्वेश्चन में दिया होता है। जो एक बीच की साइड होती है उसका भी मेजरमेंट वो लोग देते ही है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले बेसलाइन ट्राइंगल की जो AB है यहाँ रफ फिगर में, इसके हिसाब से मैंने जो 5.8 सेंटीमीटर है तो AB मैंने ड्रॉ किया है यहाँ 5.8 सेंटीमीटर। आफ्टरवर्ड्स एंगल A इज 60 डिग्री, तो मुझे यहाँ पे एंगल A 60 डिग्री बनाना होगा। तो चलो मैं यहाँ कंस्ट्रक्ट करता हूँ एंगल A 60 डिग्री। एंगल 60 डिग्री बनाने का तो बहुत आसान है, मैंने पहले भी समझाया था। आप अपना पॉइंटर A पर रखिए, फिर कोई भी आर्बिट्ररी रेडियस लीजिए, कोई भी ले सकते हो, इतना ले सकते हो, बड़ा ले सकते हो, इसमें कोई मेजरमेंट फिक्स नहीं है। AB लाइन को कट करते हुए आप एक आर्क बना दीजिए इस तरह। ओके, टेकिंग ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क कटिंग AB लाइन। ओके, फिर जहाँ पे वो लाइन कट हो रही थी, जो AB लाइन को कट करता हुआ जो आर्क इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ पे आपका पॉइंटर रखकर एक और आर्क डालिए विथ द सेम रेडियस। रेडियस को चेंज नहीं करना है। मैं फिर से दिखा रहा हूँ, AB लाइन को जहाँ कट करता है उस आर्क के ऊपर पॉइंटर डालकर एक और आर्क डालिए जो ओरिजिनल आर्क को इंटरसेक्ट कर रही है। समझ गए आप? इसके बाद जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों आर्क का, वहाँ से एक लाइन खींच लीजिए कोई भी मेजरमेंट की। ये मैंने लाइन खींच ली। अब ये जो आपका हुआ ये 60 डिग्री का एंगल बन गया। एंगल A 60 डिग्री आप मेजर कर सकते हो, इट इज एग्जैक्टली 60 डिग्री। अब मेरा मेजर एंगल B देखना है मुझे। मेजर एंगल B हैज टू बी 30 डिग्री। अब 30 डिग्री बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो आपने मेजरमेंट लिया है वो भी चलेगा, कोई मेजरमेंट आप चेंज करते हो तो भी चलेगा। B को फिर से AB को इंटरसेक्ट करता हुआ एक और आर्क इस तरफ ड्रॉ कर दीजिए। B को सेंटर लेते हुए पॉइंटर आपका B के ऊपर होना चाहिए, और ये जो आर्क बन रहा है वो AB को कट करता हुआ एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर आप जहाँ पे AB इंटरसेक्ट करता हुआ आर्क का ये जो पॉइंट है वहाँ पे आपका पॉइंटर जाना चाहिए, और जैसे यहाँ पे कट किया था इस तरह यहाँ पे कट कीजिए और दो आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो आप देख रहे हो यहाँ। अब इस पॉइंट का जो इंटरसेक्शन है वहाँ से मैं एक लाइन खींचूंगा, एकदम लाइट लाइन करना, इट शुड नॉट बी डार्क। अब ये भी 60 डिग्री बना, ये भी 60 डिग्री बना। तो जिस तरह मैंने यहाँ 60 डिग्री बनाया था सेम टू सेम मैंने पॉइंट B पर 60 डिग्री बनाया है, लेकिन मेरा एंगल 60 डिग्री नहीं है, मेरा एंगल 30 डिग्री है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस 60 डिग्री को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। बाइसेक्ट मतलब इस एंगल को एग्जैक्टली 2 हाफ्स में डिवाइड करना पड़ेगा, तो मुझे 30-30 मिलेगा, क्योंकि 60 का हाफ है 30। तो बाइसेक्ट करने के लिए आपको ऑलरेडी पता है किस तरह बाइसेक्ट करते हैं, मैं समझाता हूँ। यहाँ जहाँ पे आपने AB को इंटरसेक्ट करता हुआ जो आर्क सेमी सर्कल ड्रॉ किया था वहाँ फिर से जाइए, यहाँ से यहाँ का जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट फिर से लीजिए, फिर
यही पॉइंट को रखते हुए एक आर्क यहाँ लगाइए, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जाइए, यहाँ दूसरा आर्क लगाइए, तो यहाँ पे 2 आर्क का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा। ओके, अब जहाँ पे 2 इंटरसेक्ट हो रहे हैं जो 2 लाइन, वहाँ से आप बी तक लाइन खींच लीजिए। ऑन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज्वाइन लाइन बी। तो ये जो पार्ट है आपका वो बन गया 30 डिग्री। तो आपका, और यहाँ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपका ए है। तो इनको अगर आप रब करना चाहो तो फिर रब कर सकते हो। ये भी जो है वो एक्स्ट्रा पार्ट है, दैट यू कैन रब इफ यू वांट, एंड इफ यू वांट टू keep as it is, you can also keep it. So the triangle A, sorry, this part is not A but this part is C. So angle A is 60 degree, angle B is 30 degree and angle C will be definitely 90 degree, क्योंकि ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से तीनों एंगल का नाप होना चाहिए कितना, 180। तो 60 + 30 90 यहाँ हो गया, तो ये 90 डिग्री का ही बनना चाहिए। और आप देखिए ये 90 डिग्री ही दिख रहा है। आप प्रोटेक्टर से तीनों एंगल का मेजरमेंट लेना, वो एग्जैक्टली 90